दोस्तों नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। इस समय रामलीला मैदान पर मौजूद हूँ। ये वही रामलीला मैदान है जो प्रत्येक मुख्यमंत्री यहाँ शपथ लेता है। और आज भाजपा की जो मुख्यमंत्री आज उन्होंने शपथ ली है, रेखा गुप्ता जी ने। आइए मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, क्या कहना कुछ लोगों। सर क्या कहेंगे, आज रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली है, किस तरह से देखते हैं आप? बहुत ही बढ़िया करा। बनाना तो इन्हें प्रवेश वर्मा जी चाहिए थे, लेकिन जो बना दिया, जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है वो सब स्वीकार है। एक महिला को बनाया है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या कहेंगे, दिल्ली जो विकसित दिल्ली की बात हो रही है, क्या विकसित दिल्ली हो पाएगी? निश्चित होगी, और उसका जो है परिणाम भी सामने आने लगा कि यमुना की सफाई शुरू हो गई है, और यहाँ से भ्रष्टाचार भी निपटेगा, और यहाँ से जो है यमुना की सफाई होगी। जो वादे इन्होंने किए हैं वो सभी वादे समय से पहले जो है पूरे हो जाएंगे। मोदी जी ने कहा है कि 2500 रुपये प्रत्येक महिला को देंगे। क्या लग रहा है कि मोदी जी 2500 रुपये प्रत्येक महिला को देंगे? इन्होंने मध्य प्रदेश में दिया है, महाराष्ट्र में दिया है, यहाँ भी देंगे। भैया मोदी जी जो कहते हैं ना वो करके दिखाते हैं। और मोदी जी जो है जितनी भी योजना बताए हैं सारा काम मोदी जी पूरे करेंगे। जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहाँ पर हर मुद्दे पर मोदी जी ने जो बात कही है सारे काम पूरे हो रहे हैं, और दिल्ली के अंदर भी होंगे। 100% मोदी ये मुमकिन है। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कहेंगे? करमवीर चंदेल जी मेरे साथ हैं, जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। सर क्या कहेंगे? सर पहले तो मैं आप सबको बधाई दूंगा कि आज दिल्ली के अंदर जो विकसित दिल्ली शपथ समारोह का जो कार्यक्रम हुआ है, निश्चित रूप से रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली का विकास होगा। और जो उनकी टीम बनी है वो सब काम करने वाली टीम है, और मैं जानता हूँ रेखा दीदी जी के काम की शैली को। वो बड़े संजय गोस्वामी है और मैं मेरठ से आया हूँ, और यहाँ पर मेरा अपना व्यक्तिगत मकान शाहदरा के अंदर भी है, तो लिहाजा मैं मेरठ और शाहदरा दोनों ही जगह मैं रहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का ऑल इंडिया में जहाँ भी मेरे प्रयास रहता है कि जहाँ भी कोई ऐसा अपना भव्य हमारा कोई हो उत्सव हो, तो मैं वहाँ जाता हूँ और संघनाद करता हूँ, क्योंकि ये सनातन धर्म की बहुत ही अभिष्ट और अभिन्न अंग है। ये हमारा संघ है, और संघ और यहाँ बड़ा बहुत ही प्रफुल्लित महसूस करता हूँ। ये हमारे बड़े गौरव की बात है और बड़ा हर्ष की बात है, मेरे लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूरे भारतीय के लिए, जो कोई लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखता है। और ये मातृ शक्ति की बहुत बड़ी जीत है। मोदी जी ने अपना व्यू दिखा दिया, एक विजन दिखा दिया कि वो किस तरीके से एक संरक्षक की बात है, गार्जियन की बात ही पूरे विश्व के अंदर भारत को एक नई ऊंचाइयों की ओर लेकर जा रहे हैं। और ये आप देखिए कि एक छोटे से कार्यकर्ता को, जो एक हमारी महिलाएं थी, और उन्होंने देखा कि इतनी पुरानी इतनी वरिष्ठ हमारी जो महिलाएं हैं, और ये बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता हैं, उनको आप देखिए आज मातृ शक्ति का सम्मान करते हुए उन्होंने आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में उनको एक विद्यमान किया। उनका एक आशीर्वाद है, और ये इसके लिए हमारा, मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ इन द सेंस सम्मान के रूप में, अच्छे तक अंदर बढ़ाओ। अगर बात की जाए गोस्वामी जी, आज से 12 वर्ष पहले जैसे आज एक शंखनाद बजाया गया, आज से 12 वर्ष पहले एक केजरीवाल जी के लिए बजाया गया था, और बड़ा लोग दिल्ली वाले बड़े खुश थे। पर क्या आपको क्या लगता है केजरीवाल जी जो दिल्ली की जनता के लिए खड़े नहीं उतर पाए? देखिए ये उनकी अपनी कमी रही है। लालच देकर किसी को झूठा वादे कर इस तरीके से आदमी एक बार तो आप आ सकते हो, लेकिन मैं समझता कि लालच देकर हम किसी का कोई फायदा कर सकते हैं। इसका मतलब हम आगे बेरोजगारी को और जो उसके जो एक आराम तलबी को हम उसको एक प्रोत्साहन कर रहे हैं। जब आदमी को पैसे फ्री में मिल जाएंगे, सिलेंडर सस्ता मिल जाएगा, तो काम क्यों करेगा? सर और बात की जाए, केजरीवाल ने 2100 की बात की थी महिलाओं के लिए, मोदी जी ने 2500 की बात की है, तो लालच तो मोदी जी भी दे रहे हैं, भाजपा भी दे रही है। नहीं, मोदी जी ने क्या कि मोदी जी ने ये नहीं कहा, और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि हर जरूरतमंद जिसको आवश्यकता है उसको वो दिल्ली वासियों से वादे किए हैं कि हम दिल्ली को भारत विकसित का रूप देंगे, दिल्ली को विकासशील बनाएंगे, दिल्ली को एक जिस तरह 10 साल के समय में दिल्ली विकसित नहीं हो पाई, दिल्ली कूड़ादान बन गई, उसको बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी मानती है विकास ही, भारतीय जनता पार्टी विकास की धारा को लेकर दिल्ली का विकास करेगी। और निश्चित रूप से जो वादे दिल्ली वासियों से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में किए, उन सभी वादों को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विकसित के कुछ लोगों मानना है कि जो 5 साल हिंदू मुस्लिम में चले जाएंगे, भाजपा कुछ नहीं करेगी। क्या कहेंगे सर? देखिए, हर आदमी अपने तरीके से अपने मन मुताबिक स्टेटमेंट देता है, बात करता है।
लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि ये देश है, गली मोहल्ला नहीं है। ये दिल्ली है, ये राष्ट्र है। और इसमें इस तरह की बातें, इस तरह की बकवास करने वाले लोग खुद अपने गिरबान में झांकें कि हम दिल्ली और देश की एक तरह से एकता और अखंडता को सक्षम रखने का काम करेंगे। हम देश में ऐसा किसी प्रकार का भी उन्माद पैदा नहीं होने देंगे जिससे समाज और देश को खतरा हो। कुछ लोगों को मानना है, आप उत्तर पूर्व दिल्ली से आए हैं, विधायक भी रह चुके हैं, कुछ लोगों को मानना है जैसे मुश्ताबाद विधानसभा की बदलने की बात करती है, सीलमपुर विधानसभा बदलने की बात करती है, ऐसा ना हो विधानसभा बदलते रहें और जो मुस्लिम हैं ज़्यादातर उनके नाम ही चेंज करने में लगा दें। देखिएगा, विधानसभाओं के नाम का जो नामकरण होता है वो परिसीमन आयोग करता है। और परिसीमन आयोग जब करता है जब उसका सेंसस हो जाता है, जनगणना हो जाती है। जनगणना के मुताबिक जो ज़्यादा किसी भी समुदाय से संबंधित रखता हो और उसकी पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा है तो उसी एरिया के हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। अब राजनीति के रूप में कुछ भी हम कहें, लेकिन वास्तविक स्थिति हर चीज़ का पैमाना है, उसका एक अमली जामा है, कानूनी सिस्टम है। उसी के अनुरूप सब चीज़ों का पूरा अध्ययन करने के बाद नामकरण होता है। और इसके बारे में जो भी व्यवस्थाएं इलेक्शन कमीशन या परिसीमन आयोग करेगा उसके मन मुताबिक वो काम होगा, उसकी जो गाइडलाइंस होंगी उसके मुताबिक होगा। रेखा जी मुख्यमंत्री आज शपथ ले लेंगे तो कितना उम्मीद करते हैं उनसे आप? देखिए, दिल्ली वालों ने अपनी उम्मीदों के आधार पर ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन लाए और भारतीय जनता पार्टी विकास में अपनी साझेदारी भागीदारी पूरी तरह से करने में सक्षम है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चाहता है कि दिल्ली के अंदर जो विकास रुका हुआ था उस विकास को पूरी तरह से आगे बढ़ाया जाए। और इसी निमित्त भारतीय जनता पार्टी अब आने वाले समय में दिल्ली के विकास की संरचना करेगी। साल का वनवास दिल्ली का खत्म हुआ है और दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री मिल गया है। कौन मिला है? और रेखा गुप्ता जी हैं। महिला होने के नाते बहुत गर्व है कि एक महिला मुख्यमंत्री बनी है हमारे लिए। कितनी खुशी हो रही है? इतनी खुशी की शब्द ही नहीं है हमारे पास। बहुत 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 ज़्यादा खुशी है। कब रही हैं आप? उनसे पहले मुलाकात की आपने? बहुत बार मुलाकात हो चुकी है। जब मैं जिला में थी तब उनसे अक्सर ही मुलाकात होती थी और उनको जो संगठन का निर्णय बहुत अच्छा निर्णय है। महिलाओं के लिए काम होगा, जो मोदी जी की रणनीति है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना, सशक्त बनाना है, उस रणनीति पे काम होगा और दिल्ली बहुत 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 ज़्यादा विकास करेगी। किस तरह की महिलाएं हैं रेखा गुप्ता जी? बहुत बढ़िया, सरल स्वभाव है, बहुत अच्छा नेचर है और सबको उनके साथ मिलकर आपको लगेगा ही नहीं कि वो एक मुख्यमंत्री हैं। बहुत ही साधारण व्यक्तित्व की है। जैसा आज नारा दिया है कि विकसित दिल्ली, क्या दिल्ली विकसित होगी रेखा जी के नेतृत्व में? बिल्कुल होगी। उनसे पहले ही विकसित विकास की ओर दिल्ली बढ़ चुकी है। आपने देखा होगा जमुना जी की सफाई शुरू हो गई है, जबकि अभी तक शपथ नहीं हुई है। दिल्ली की भाजपा सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। सड़कों का मुआयना शुरू हो गया है। नापत जो खांचों के नापातोली है वो हो गई है। सीवरों की सफाई होनी शुरू हो गई है और पार्कों का भी निरीक्षण हो चुका है। तो ये तो बिल्कुल सत्य है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। जी कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे? बिजनौर से, यूपी से आया हूँ और मैंने आपके चैनल का नाम वीर सूर्य देखा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने बड़ा चुन के नाम रखा वीर सूर्य। इसी प्रकार से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम भी वीर सूर्य नरेंद्र मोदी जी होना चाहिए, क्योंकि उनका प्रकाश पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में पड़ रहा है, पूरा विश्व चमक रहा है। तो मैं तो चाहता हूं कि अब दिल्ली भी चमके। आप बिजनौर से आए हैं, कितनी खुशी हो रही है आपको बिजनौर से यहाँ आए हैं? मैं तो योगी जी के इलाके का आदमी हूँ। योगी जी ने भी चमका रखा है। अब मैं चाहता हूँ जो हमारी बहन रेखा गुप्ता जी बनी है ये भी दिल्ली को विकास की ओर ले जाएं और दिल्ली को चमका दें। बड़ी शर्म लगती थी हमें। मैं नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, भारत के सारे कोनों में जाता था तो तब लोग ये कहते थे यार तुम्हारे दिल्ली में बड़ी गंदगी है, बड़ी गंदगी है। तो मैं आज ही रात ट्रेन से आया तो सुबह ही मैंने 4 बजे से देखा कि झाड़ू लगने का काम और तुम्हारे गंगा की ये जो यमुना की सफाई का काम, ये सारा मानो विश्व स्तर पे काम चालू हो गया। तो मैं आगे कितनी उम्मीद रहेगी आपको भाजपा से और रेखा गुप्ता जी से? देखिए, रेखा गुप्ता जी
मैं दिल्ली में ही पढ़ा हूँ, पहले मेरा बचपन यही मदन लाल खुराना जी के ज़माने का आदमी हूँ। तो उस टाइम ये कॉलेज में पढ़ा करती थी। तो कर्मठ तो कार्यकर्ता हैं ही, और विकास भी करेंगी, और साथ में जो डबल इंजन की सरकार है उसका बहुत बड़ा सहयोग लेंगे। और मैं कहता हूँ दिल्ली का विकास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में विश्व का आदमी आता है। तो दिल्ली बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए। हमारा दिल्ली की गंदगी देख के हमारा देश में नहीं विदेशों में भी नाम बदनाम होता था। जिस तरह मोदी जी ने वादा किए थे जनता से, क्या वो खरे उतर पाएंगे? देखिए, मोदी जी के वादे नहीं, मोदी जी के तो इरादे हैं। वादे नहीं करते मोदी जी, इरादे हैं। मोदी जी ने, मैंने भी 2.5 लाख रुपए मुझे मिले, मैंने एक गांव में अपने मकान बनाया, जो मोदी जी ने कोई घोषणा भी नहीं करी थी कि भाई मैं तुम्हें मकान दूंगा। और मेरे गांव में कम से कम 1500 मकान बने हैं, जिसमें 900 मकान मुस्लिम भाइयों के हैं। 900 मुस्लिम भाइयों के हैं, बाकी हिंदुओं के हैं। मान लो कोई भेदभाव नहीं किसी प्रकार का कि भाई ये हिंदू है, मुसलमान है, या किस जाति से है, किस धर्म से है। तो मैं तो ये देख रहा हूँ भाजपा विकासशील पार्टी है, और दिल्ली का भी विकास होना बहुत जरूरी है। साथ योगी आदित्यनाथ की बिल्कुल टू कॉपी मेरे साथ महाराज जी। महाराज जी, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं आप? योगी विजेंद्र नाथ नाम है और दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली में श्री निहाल बिहार में मेरा एक छोटा सा मंदिर है, श्री महादेव मंदिर। मैं उसका पीठाधीश्वर हूँ, नाथ संप्रदाय से दीक्षित हूँ। विकसित दिल्ली की बात की जा रही है, कैसा लग रहा है? क्या विकसित दिल्ली होगी? बिल्कुल विकसित दिल्ली होगी। दिल्ली के आशीर्वाद, दिल्ली की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी पे जो विश्वास किया है, वो विश्वास एकदम खरा उतरेगा। दिल्ली में जो भी रुके हुए कार्य हैं वो सब पूरे होंगे। दिल्ली की सड़कें बनेगी, यमुना जी साफ होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा। अभी आप देख ही रहो, पहला सम्मान तो ये है कि रेखा गुप्ता जी को माननीय मोदी जी ने मुख्यमंत्री बना दिया है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है महिलाओं के लिए कि महिलाओं को बहुत बड़ा सम्मान मोदी जी ने दिया है। अगर बात की जाए, जैसे मोदी जी ने वादा किया था 2500 रुपये हर महिला को मिलेंगे, या फिर 300 यूनिट बिजली मिलेगी, क्या वो इस वादे को खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल खरा उतरेंगे। हमने जहाँ पे भी वादा किया, आप देख रहे हो मध्य प्रदेश में हमने वादा किया था, मध्य प्रदेश में हम लोग दे रहे हैं महिलाओं को, और दिल्ली में भी देंगे। हाँ, हम महिलाओं के लिए बहुत गर्व की बात है ये। आज एक महिला मुख्यमंत्री बनी हुई है हमारी, और दीदी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने पर। प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि उन्होंने एक औरतों के लिए सोचते हैं, हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जो मोदी जी ने वादे बहुत खुश हूँ मैं कभी ऐसे प्रोग्राम्स में आती नहीं हूँ, लेकिन मैं आज उनका साथ देने के लिए, चाहे मैं अंदर नहीं उनके करीब थी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पहुँची हूँ, उन्हीं के लिए आई हूँ आज। एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया है, कुछ जो पुरुषवादी समाज है उसको भी दर्द हो रहा होगा कि महिला को मुख्यमंत्री बनाया है। देखो, ये समाज का दर्द तो चलता ही रहेगा। आगे आगे देखना हो रहा है कि पूरा महिला, जितना भी हमारा समाज है ना, वो सबसे आगे ही रहेगा। तो बहुत खुशी है हमें कि एक महिला को मतलब वो 3 बार से निगम पार्षद भी हैं, जानती हूँ थोड़ा बहुत मैं उनके बारे में अच्छा सा, कि वो अगर 3 बार निगम पार्षद बन के अच्छा कार्य करके ही आगे आई हैं, तो आगे भी वो बहुत अच्छे से दिल्ली को चलाएंगी। नागर साहब, क्या कहेंगे? आज स्वागत समारोह में महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया है, रेखा गुप्ता जी को, किस तरह से खुशी हो रही है? और क्या रेखा गुप्ता जी से पहले आप कोई मिले थे? मैं रेखा गुप्ता जी से कई बार मिला हूँ, मैं भी संगठन में काम करता हूँ, और आज बड़ी खुशी हो रही है दिल्ली की जनता को, और देश की आधी आबादी को, दिल्ली की आधी आबादी को, और यही पूरी दिल्ली को खुशी हो रही है कि दिल्ली, विकसित दिल्ली के लिए ये रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित दिल्ली बनाने के लिए संकल्प लिया है, और शपथ ग्रहण समारोह में देखिए कितना उल्लास, और लाखों की संख्या में दिल्ली की जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब खुशी से उत्साहित हैं। अगर सर बात करें, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए थे 2500 रुपये महिलाओं को, हर महिलाओं को मिलेंगे, या 300 बिजली यूनिट मिलेगी, क्या आप पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल। एक नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए हैं, जो संकल्प लिया है, एक एक गारंटी को ये दिल्ली की सरकार जो रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बनी है, और वो सब वादे को एक एक करके पूरा करेंगे। जैसे राशन कार्ड की बात की जाए, राशन कार्ड दिल्ली जब से केजरीवाल जी आए थे बन नहीं रहे थे, पेंसिल भी नहीं बन रही थी, क्या लग रहा है कि अब वो रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, मोदी जी के जो
सानंद में ये काम पूरा हो पाएगा? बिल्कुल सानंद में पूरा हो पाएगा। अब देखिए, आप आपदा जा चुकी है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, और जो दिल्ली की जनता को पूरे 11 साल में एक भी दिल्ली में राशन कार्ड केजरीवाल सरकार में नहीं बना, वो सबके राशन कार्ड भी बनेंगे, पेंशन भी बनेगी, प्रत्येक महिला को वादा पूरा होगा। और दिल्ली में जो ये आप देख, जो जल की, जो पानी की समस्या है, और जो गंगा मैया का पाप इस केजरीवाल को लगा है, जिन्होंने बार बार कहा कि मैं यमुना मैया को साफ करूंगा, उस यमुना मैया भी आज साफ होगी, स्वच्छ होगी। अब ये दिल्ली की जनता स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण में रह पाएंगे। देखिए, बड़े गर्व का विषय, एक महिला पर भरोसा जताकर दिल्ली जैसे जो देश की राजधानी है, उस प्रमुख स्थान का मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेखा गुप्ता पर विश्वास किया, उनको बनाए। तो हमको पूरा विश्वास है रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली बहुत आगे जाएगी और अपने विकास के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। जिस तरह से मोदी जी ने वादे किए थे, भाजपा ने वादे किए, क्या पूरे हो पाएंगे? निश्चित रूप से होंगे। मोदी की गारंटी यही है, मोदी के प्रति लोगों का विश्वास यही है कि जो मोदी जी ने कह दिया वो 100% पूरा होगा। और जितने भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए, चाहे वो 2100-2500 रुपये महिलाओं को, गरीब महिलाओं को देने का हो, चाहे 21,000 रुपये डिलीवरी पे देने का हो, चाहे सिलेंडर को 500 रुपये करने का हो, ऐसे जितने भी वादे प्रोमिस हम लोगों ने किए हैं वो पूरी तरह से उन पर खरा उतरेंगे। और जितनी भी योजनाएं पूर्व में अन्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही थी, उनमें से भी कोई योजना बंद नहीं होने वाली, वो भी यथावत जारी रहेंगी। अगर बात करें, कुछ लोगों को मानना है, जैसे आप उत्तर पूर्व दिल्ली से आए हैं, कुछ लोगों को मानना है कि जो भाजपा के लोग हैं, विधायक हैं, ऐसा ना हो 5 साल नाम चेंज करने में निकाल दें। जैसे मुश्ताबाद का नाम बदलने की बात चल रही है, सीलमपुर की बात बदलने की चल रही है, ऐसा ना हो कि विकास ना हो, हिंदू मुस्लिम होती रहे, कुछ ऐसे लोग कह रहे हैं। देखिए, नाम ना, ये भी कई परसेप्शन गलत बता दिया कि हम नाम बदल रहे हैं। नहीं, नामों को नहीं बदला जा रहा भारत के अंदर। कुछ नाम जो बदल दिए गए थे, जबरन बलात्पूर्वक बदल दिए गए थे, उनको सही करने की प्रक्रिया यदि है तो ये सरकारों का दायित्व होना चाहिए कि समय पर जो खामियां रही उनको सुधारने का काम किसका है। यदि हम अपने विकास के प्रतीकों का, अपने नामों का भी उचित नहीं रख पाएंगे तो कैसे विकास कर पाएंगे। वह अपने स्थान पर जरूरी है और विकास अपने स्थान पर जरूरी है। इसलिए जहाँ आवश्यक होगा वहाँ नाम भी बदले जाएंगे और जहाँ जरूरी होगा विकास, वो विकास भी किया जाएगा। अगर जमुना जी की सफाई की बात की, कब से शुरू हो रही है सर? यमुना की सफाई शुरू हो चुकी है। शपथ आज ली है भी रेखा गुप्ता जी ने, और उससे पहले ही पूर्व में एलजी साहब ने यमुना की सफाई को प्रारंभ कर दिया है। और आप देखना, लगभग 1 से 2 वर्षों के अंदर अंदर न केवल यमुना साफ होगी बल्कि यमुना कॉरिडोर बनेगा। और एक और विशेष बात कि यमुना जी की आरती प्रारंभ कर दी गई है। जिस प्रकार लोग अभी यमुना जी की आरती को देखने के लिए दूर दराज जाते हैं, गंगा की आरती देखने जाते हैं, अब दिल्ली वालों को दिल्ली छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सुंदर नज़ारा, भक्तिमय नज़ारा दिल्ली में ही आपको देखने को मिलने लगा है। अगर सर बात की जाए, जब से केजरीवाल सरकार आई थी, राशन कार्ड नहीं बन रहे थे, पेंशन भी नहीं बन रही थी, क्या लग रहा है कि अब राशन कार्ड, जो पेंशन शुरू हो जाएंगी? हाँ, बिल्कुल प्रयास रहेगा कि जो जो खामियां पूर्व की सरकारों ने की उनको दूर किया जाएगा। और जो गरीब की जनता को जो राशन कार्ड दिए जाने हैं, वो राशन कार्ड उचित उनके गरीबी के आधार पर बनने चाहिए। और हमको पूरा विश्वास है रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रत्येक दिल्ली के गरीब के साथ खड़ी है। और उनके हित की जो भी योजनाएं, केवल राशन कार्ड ही नहीं, इसके अलावा जितनी भी योजनाएं दिल्ली के गरीब जनता के हित में होंगी, दिल्ली की जनता के हित में होंगी, वो 100% लाई जाएंगी। बहुत खुशी हो रही है। दिल्ली में बदलाव हुआ है, आपदा को हटा दिया, भाजपा आ गई है और दिल्ली में विकास कार्य शुरू होगा। पूरे वादे होंगे दिल्ली सरकार में। ये महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया आज, कितनी खुशी हो गया? ये महिलाओं से मुख्यमंत्री बना, सभी खुश है, पूरी दिल्ली खुश है महिला मुख्यमंत्री बनाने पे। क्या दिल्ली में विकास कार्य हो पाएंगे? पूरा काम और बढ़ चढ़ के ज़्यादा काम होंगे। भव्य, दिव्य और एक शब्द में कहें ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में श्रीमती रेखा गुप्ता ने शपथ ली है। यह दिल्ली के आकांक्षाओं पे, अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे और दिल्ली के जो भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो दिया था, घोषणा पत्र दिया था, उसको ये पूरी 100% फुलफिल करेंगे। 2500 वादा किया था महिलाओं के लिए, क्या लगता है 2500? मैं, आप तो एक 2500 वादा कर रहे हो, मैं सारे वादाओं कह रहा हूँ। सारे वादाओं को हमारी पार्टी फुलफिल करेगी। और रेखा गुप्ता जो महिला है, खुद 50% आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, जाके पाइन पिटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। महिलाओं की जो अलग से ही पीड़ा होती है समाज के अंदर, उस पीड़ा को भी समझेंगी और पूरी दिल्ली की पीड़ा को समझेंगी, उसका निराकरण करेंगी। मैडम, क्या कहेंगे आप? महिला हैं, एक आज महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया है, हमारे लिए बड़े गर्व और सम्मान की बात है
कि एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो महिलाओं के लिए आप 2500 रुपये की बात करें, मेरी तरफ से तो मैं तो यही कहूँगी कि उनको सम्मान मिल गया तो सब कुछ मिल गया, क्योंकि सम्मान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। राशन कार्ड की बात की थी और बिल्कुल, देखिए जो भाजपा ने वादे किए वो सारे पूरे होंगे। राशन कार्ड हो, विकास हो, कोई भी हो, वो सारे वादे पूरे होंगे। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। किस तरह की महिलाएं रेखा गुप्ता जी, आप मिली कभी उनसे? देखिए मैं कभी मिली नहीं हूँ उनसे, पर मैंने जो उनके बारे में सुना है, टीवी पे देखा है, एक अच्छी महिला है, अच्छा काम करेंगी। सर क्या कहेंगे महाराज जी? मेरा रेखा दीदी से पर्सनल रैपो रहा है। 2007 में जब निगम पार्षद थी तब से लेके आज तक मैं पीतमपुरा ही रहता हूँ, मेरी ही कंस्टिट्यूएंसी है। बहुत ही डाउन टू अर्थ, शांत स्वभाव की। मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हूँ, श्री श्री रविशंकर जी से। मेरा और मेरी वाइफ का सत्संग था, सत्संग में बिना बुलाए आ गई, निगम पार्षद थी और कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। निगम पार्षद से पहली बार विधायिका चुनकर, पहली बार में ही विधायिका चुनकर मुख्यमंत्री के पद में मनोनीत होना, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। तो इससे हर कार्यकर्ता को एक अद्भुत ऊर्जा का आभास होता है, पहला। दूसरा, ये 2500 माता जी कह रही हैं, 2500 बहन जी कह रही हैं, 2500 हो चाहे जो भी हो, हमारे यहाँ एक ही चीज़ कहते हैं, ये 2500 बहुत छोटी बात है। मोदी की गारंटी तो गारंटी की गारंटी है। तो जो बहन जी कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। जो अस्मिता की बात है, महिला अस्मिता और सशक्तिकरण की बात है, और भाई साहब ने कहा दूसरा क्या जाने, तो आप ये समझो कि महिला की बात जो महिला जान सकती। आतिशी जी भी महिला थी, पर स्टैम्प पेपर पे क्या किया उन्होंने, एक बार भी कुर्सी पे नहीं बैठी और कुर्सी अंदर से चल रही थी और सब कुछ। में इसलिए खड़ा हूँ रखती यमुना मैया त्राहिमाम कर रही थी, छठी मैया त्राहिमाम कर रही थी। 10 वर्षों में आपने बिजली फ्री कहा, बिजली फ्री नहीं आ रहा था भाई साहब, आप पूछ के देखिए, आपके यहाँ बिजली फ्री आ रही थी? अब तो होगी, कहीं नहीं आ रही थी। अब मैं कह रहा हूँ बिजली और पानी बहुत छोटी बात है। यमुना मैया त्राहिमाम कर रही थी, आप यमुना मैया की और छठी मैया की बात करो। और मैंने पहले ही कहा, मोदी की गारंटी यानी गारंटी की गारंटी, जो कहा है वो करके दिखाएंगे। क्या लगता है कि मोदी की गारंटी पूरी होगी? बिल्कुल पूरी होगी। भाजपा का नाम ही मोदी की गारंटी है, और इससे बढ़ के क्या चाहिए, और जो बोला है वो किया है। ये एक भारतीय जनता पार्टी है जो आगामी सोच के चलती है कि महिलाओं को सम्मान देने के लिए उन्होंने एक महिला मुख्यमंत्री उतारी है, क्योंकि एक गृहिणी होती है जो अपने घर परिवार को देख के, समाज को देख के चलती है। तो इससे लगता है कि आगे आने वाले समय में दिल्ली के अंदर रोजगार को लेके, चाहे घरेलू जो ज़रूरतें हैं, महंगाई को लेके, एक सड़क को लेके, उन चीज़ का सबका विकसित भारत, विकसित दिल्ली बनेगी। तो इसलिए एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया। मोदी जी ने कहा राशन कार्ड की बात की, वृद्धा पेंशन की बात की, सफाई की बात की, क्या पूरी हो पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कहा है अब तक वो सब पूरा किया। तो दिल्ली में भी आने वाले समय में 100 दिन के अंदर इन सभी योजनाओं पे काम शुरू मिल जाएगा। और देख सकते हो आप, यमुना जी में तो काम चालू भी हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि हिंदू मुस्लिम में न निकल जाए 5 साल कहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम यूपी में भी है, यूपी में आप जाके देख सकते हो क्या विकास हुआ पड़ा है, चाहे प्रशासन हो या व्यवस्थाएं हो, सब चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से है।